सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने आपके पाठ 13 को शुरू किया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आपकी बुक का पेज नंबर 97 भाषा से में पहला प्रश्न है हमारा का, के, की का उचित प्रयोग करके खाली स्थान भरें। यहाँ पर 3 खाली स्थान दिए हैं, हमें उसमें का, के और की का प्रयोग करना है। पहला है हमारा, संसार में चिड़ियाघरों डैश संख्या लगभग 800 है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? संसार में चिड़ियाघरों की संख्या लगभग 800 है। तो यहाँ क्या आएगा हमारा? की। संसार में चिड़ियाघरों की संख्या लगभग 800 है। ख, सम्राट फ्रांसिस डैश बेटे ने जनसाधारण के लिए चिड़ियाघर खोल दिया। अब बेटे, किसके बेटे? सम्राट फ्रांसिस के बेटे। तो हम यहाँ लिखेंगे के। सम्राट फ्रांसिस के बेटे ने जनसाधारण के लिए चिड़ियाघर खोल दिया। ग, सबसे सुंदर चिड़ियाघर हैदराबाद डैश नेहरू चिड़ियाघर है। अगर हम यहाँ लिखेंगे कि तो ये वाक्य हमारा सही बनेगा। सबसे सुंदर चिड़ियाघर हैदराबाद की नेहरू चिड़ियाघर है, नहीं। अगर हम यहाँ पर के लिखेंगे तो भी ये हमारा वाक्य गलत होगा। सबसे सुंदर चिड़ियाघर हैदराबाद के नेहरू चिड़ियाघर है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर का आएगा कि सबसे सुंदर चिड़ियाघर हैदराबाद का नेहरू चिड़ियाघर है। नंबर 2 है हमारा, विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। हम एक चिन्ह लगाते हैं लिखते समय। अब उस चिन्ह में विराम का क्या अर्थ होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना, कुछ देर रुकना या पूरा वाक्य होने के बाद रुकना, प्रश्न पूछे जाने पर रुकना। ऐसे ही यहाँ पर है थोड़ी देर रुकना। जब हमें कुछ थोड़ी देर रुकना होता है तो हम यहाँ क्या लगाते हैं? वहाँ पर कॉमा। उस कॉमे को कहते हैं हम अल्प विराम। जहाँ भी कॉमा लगता है उस कॉमे को अल्प विराम। अधिक देर रुकना, अधिक देर रुकना मतलब जहाँ हमारा वाक्य पूर्ण हो गया है वहाँ हम लगाते हैं पूर्ण विराम। ये जो डंडा है ये है पूर्ण विराम का चिन्ह है। और प्रश्न पूछे जाने पर, अगर हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो हम क्या लगाते हैं? प्रश्न चिन्ह। ये है प्रश्न चिन्ह, ये हम लगाते हैं प्रश्न पूछे जाने पर। कॉमा, अल्प विराम, सीधी डंडी पूर्ण विराम और ये है प्रश्न चिन्ह। नीचे है, इन वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, हमें उन वाक्यों में अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करना है। पहला वाक्य है हमारा, क, चिड़ियाघर में जानवर बाड़ों और पिंजरों में रहते हैं। तो यहाँ पर हम चिड़ियाघर में जानवर, जानवर के बाद हम थोड़ी देर रुके तो यहाँ पर क्या बनेगा? अल्प विराम का चिन्ह। क्या लगाएंगे हम? अल्प विराम का चिन्ह। कॉमा, बाड़ों और पिंजरों में रहते हैं। यहाँ हमारा वाक्य क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। चिड़ियाघर में जानवर अल्प विराम, बाड़ों और पिंजरों में रहते हैं, पूर्ण विराम। ख है, जानवरों को पिंजरों में क्यों बंद किया जाता है? ये क्या है हमारा? प्रश्न। अगर हम पूछने जानवरों को पिंजरों में क्यों बंद किया जाता है, ये है प्रश्न। तो हम क्या लगाएंगे इसके अंत में? प्रश्न चिन्ह। ग, तोता, मैना, कोयल और कौवा सभी नभचर प्राणी है। यहाँ पर हम हर शब्द बोलने के बाद में थोड़ा रुकें, जैसे तोता, मैना,
कोयल, ये सब क्या है, अलग अलग शब्द हैं। इसलिए हम यहाँ पर तोता, तोता के बाद लगाएंगे कॉमा, अल्प विराम, मैना के बाद में अल्प विराम, और सबसे लास्ट में जब हमारा वाक्य पूर्ण होगा तो हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। तोता अल्प विराम, मैना अल्प विराम, और सबसे अंत में पूर्ण विराम, क्योंकि हमारा वाक्य पूर्ण हो गया है। घ, क्या पशुओं को चिड़ियाघर में रखना उचित है? ये भी क्या है, प्रश्न, कि क्या पशुओं को चिड़ियाघर में रखना उचित है, ये है प्रश्न। तो हमने यहाँ लगाया प्रश्न चिन्ह। र, मैंने दिल्ली का चिड़ियाघर देखा है। अब यहाँ पर हमें कहीं पर भी अल्प विराम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा वाक्य है, मैंने दिल्ली का चिड़ियाघर देखा है। तो हम सबसे अंत में क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। तो हमने यहाँ लगाया पूर्ण विराम, कॉमा मतलब अल्प विराम, पूर्ण विराम, और अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न चिन्ह। पूर्ण विराम वाक्य के खत्म होने के बाद लगाया जाता है। अब हम देखते हैं अगला पेज, पेज नंबर 98। नंबर 3, शब्दों के साथ अन्य शब्द जोड़कर नए शब्द बनाएं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इनमें हमें दूसरे शब्द को जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है। जैसे चिड़िया, चिड़िया में हमने क्या जोड़ा, घर, तो क्या बन गया हमारा, चिड़िया घर। पक्षी, पक्षी अलग शब्द है और शाला एक अलग शब्द है। जब हम इन दोनों शब्दों को एक साथ मिला देंगे तो बना हमारा पक्षी शाला। इसी तरह इन्होंने दिए हैं रसोई, पूजा, गौ और पाठ। हम रसोई के अंदर अगर घर को जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा हमारा, रसोई घर। पूजा, धन, घर, तो क्या बना, पूजा घर। गौ, धन, शाला, तो हमारा कौन सा नया शब्द बना, गौ और शाला को जोड़ने के बाद गौ शाला। पाठ, धन, शाला, पाठ शाला। नंबर 4, शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य पुनः लिखें। क्रम ठीक करके मतलब यहाँ जो ये वाक्य दिए हैं ये वाक्य गलत हैं, हमें इनको सही क्रम में लिखना है और सही वाक्य बनाना है। जैसे पहला दिया है ये हमारा, क मित्र गया बन उनका कुत्ता। अब ये वाक्य आप बोलेंगे तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इनके जो शब्दों के जो क्रम है वो गलत है। मित्र गया बन उनका कुत्ता, ये गलत है, तो हम इसको सही क्या लिखेंगे, कुत्ता उनका मित्र बन गया। कुत्ता उनका मित्र बन गया। हमने इनके क्रम को ठीक किया तो ये हमारा वाक्य सही हो गया। नंबर 2, थे बंद रंग बिरंगे पिंजरे में पक्षी। ये भी हमें सुनने में सही नहीं लग रहा, तो हम इसको जब सही करेंगे तब क्या होगा, पिंजरे में रंग बिरंगे पक्षी बंद थे। क्या लिखेंगे हम, पिंजरे में रंग बिरंगे पक्षी बंद थे। क जानवर खुले चिड़ियाघर में कई हैं घूमते। जानवर खुले चिड़ियाघर में कई हैं घूमते। ये हमें अच्छा लग रहा है सुनने में, नहीं। अब हम इसका क्रम सही करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, चिड़ियाघर में कई जानवर खुले घूमते हैं। चिड़ियाघर में कई जानवर खुले घूमते हैं। नंबर 5,
इन शब्दों को ध्यान से पढ़ें। दिल्ली, बिल्ली, गत्ता, पत्ता, सम्मान, अम्मा, चेन्नई, प्रसन्न, सच्चाई, खच्चर, छुट्टी और मिट्टी। इन सभी शब्दों में दो एक जैसे व्यंजनों का प्रयोग है। जैसे यहाँ पर बिल्ली, बिल्ली में आधा ल और पूरा ल है। इनमें से पहला व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित। स्वर रहित मतलब उसमें स्वर नहीं का साउंड हमें नहीं सुनाई देता, और जो दूसरा शब्द है उसमें हमें स्वर का साउंड सुनाई देता है। जैसे दिल, ली, ली, यहाँ पर हमें कौन सा शब्द स्वर सुनाई दे रहा है? ई। एक जैसे दो व्यंजन जुड़ने पर द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अभी तक हमने संयुक्त व्यंजनों को देखा है, पर उसमें एक शब्द अलग होता है और दूसरा अलग। से यहाँ पर हमारा आधा क और पूरा क, इससे हमारे शब्द बने चक्का और अक्का। आधा प और पूरा प, चप्पल, पप्पू। आधा द और पूरा द, इससे क्या शब्द बनेंगे हमारे? गद्दा, रद्दी। आधा ज और पूरा ज। हमने यहाँ शब्द बनाए लज्जा और इज्जत। यहाँ आपका पाठ 13 का अभ्यास पूर्ण होता है। अगली वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे।